गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। एक नया दिन आ गया और नई नई विशेस और वाइब्स लेकर आया। आज जनाब है 3 दिसंबर 2020 और हम अपना शो लेकर आ गए। मेरा नाम डॉक्टर जैजी है एंड यू ऑल नो कि हमारा नंबर हर वक्त स्क्रीन्स पे होता है और हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमें अपनी ऑडियोज़ और सेल्फीज़ भेजते रहें। इतना अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं आप डेली कि हमें बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आता होगा हमें ज्वाइन करके हमारे शोज़ में डेली के डेली। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। आज है 3 दिसंबर और जानते हैं आज किन का दिन है। आज दिन है उन हमारे स्पेशल पीपल का जो कि डिसेबल्ड हैं। सो आज डिसेबल्ड का इंटरनेशनल डे है। सो पहली बात, उनको सपोर्ट कीजिए। वो हमारे बहुत अपने हैं, बहुत ख़ास हैं। कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी उनमें नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिसेबल, बट दे आर रियली स्पेशल फॉर अस। उनसे प्यार कीजिए। वो हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जिनको आपकी ज़्यादा खुशी और सपोर्ट चाहिए होती है। सो आज का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि आप उनकी हमदर्दी ना करें सिर्फ उनको, बल्कि उनको प्यार दें, उनको इज्जत दें, उनको अपने साथ लेके चलें, क्योंकि वो बहुत बहुत स्पेशल हैं। वैसे कल एक बड़े मज़े की बात हुई कि घर में ना एक जुमला बड़ा ख़ास होता है कि आज क्या पकाएं। सो ऑल फीमेल्स आर जस्ट वरीड अबाउट डेली इन द मॉर्निंग कि यार आज क्या पकाएं, समझ नहीं आता कि आज क्या पकाएं। आप लोग भी डेफिनेटली कुछ प्लानिंग कर रही होंगी आज कि आज क्या पकाएं। तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारे घरों का कि समझ नहीं आता कि क्या मेन्यू रोज चेंज करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। एनीवेज सब चलता है जनाब। आज का बुके ऑफ गेस्ट मजे का है। आज हमारा लेडीज चंक स्टार्ट हुआ जाता है अभी के अभी। आज 3 लेडीज यहाँ पर हमें ज्वाइन करेंगी। पहले हम जाएंगे अपने बाएं जानिब। हमें ज्वाइन किया है हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त कह लीजिए, मानो शी इज अमेजिंग। इन्फ्लुएंसर हैं, सोशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट भी कह लो, पॉलिटिशियन भी कह लो और बहुत कुछ कर रही है। इवन ब्लॉगिंग भी करती हैं, है ना, और ज़बरदस्त ब्लॉगिंग करती हैं। इवन लाहौर में अपना रेस्टोरेंट रन कर रही हैं, मिस्ट कैफ़े, वो अमेजिंग कैफ़े है और बहुत बहुत कुछ फैसेट्स हैं इनके, काफ़ी एनर्जेटिक हैं। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग हुमा आजम विद अस। और हुमा जो है वो वाइब्रेंट भी हैं और काफ़ी कहते हैं ना सही मानों में एनर्जेटिक हैं, बिकॉज शी नोज कि हर गोल्स आर वेरी वेल डिफाइंड। तो आइए उनको मिलते हैं और कहते हैं सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आप सुना है कि बहुत एनर्जेटिक हैं yes. और बहुत काम करना चाहती हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि आजकल की औरत को जितना हो सके अपने एबिलिटीज पे बिलीव करके बाहर आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि जितनी भी औरतें घर में रह के ये घर की पॉलिटिक्स और ये जैसे आपने कहा कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकाएं और क्या पहने बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्या पकाएं क्या पहने और फिर उसके बाद बच्चों में रह के वो जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चली जाती है, उससे अच्छा है कि आप कुछ करें। हमारी औरत के अंदर ये बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। आजकल के आप इमेजिन करिए, इजाज मैंने इतनी औरतें देखी जो घर में रह के अपने ऑनलाइन काम कर रही हैं या फिर उनके कपड़ों से रिलेटेड काम है, वो फ्रोजन फूड्स कर रही हैं। तो उनके अंदर इतनी एबिलिटीज है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। दे वांटेड टू जस्ट वांट अ चांस। तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि उनको एक चांस मिलना चाहिए और जिसमें उनकी स्किल्स को हम लोग एनहेंस कर सके और वो ज्यादा ग्रो कर सके। बस अच्छा बोलती हैं आप, आई लाइक इट। द कॉन्फिडेंस इज ओजिंग आउट एक्चुअली। सो वेलकम टू द शो। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी को जानेंगे, आपके हार्डवर्क को देखेंगे। अपने एक और जबरदस्त मेहमान से तारुफ करवाऊं। शी इज इंटरनेशनल पार एक्सीलेंस फेम, राइट। पहले तो गुलकारा हैं, बहुत अमेजिंग, और हमारे हमसाया मुल्क से बहुत सारी शानदार फिल्मों में कैमियो कर चुकी हैं। और क्या कैमियो देती हैं कि फिर कमाल कर देती हैं। अपनी मिसाल आप हैं और आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और आज हमारी रिक्वेस्ट पे शी इज ऑन द शो। मैं क्या थोड़ा टाइम निकालें हमारे लिए भी और ज़रा आ जाइए। इतने इंटरनेशनल काम कर लिया आपने, अब जरा जैजी के शो में भी आना बनता है यार, कम से कम। तो लेट्स इनवाइट द अमेजिंग एंड हैपनिंग एंड वेरी सोलफुल वॉइस शायरा रॉय। नाम भी काफी शायराना है। आला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? कंप्लीटली परफेक्ट। आला, आपको देख के और भी अच्छे हो। थैंक यू सो मच। लेकिन आप काफी लाइवली और इंटरनेशनल फेम है। आपका फेस बड़ा हमें जाना माना लगता है हमेशा। ये आप लोगों का प्यार है कि आज मैं आपके साथ आपके शो में हूँ, बिकॉज आई रियली वांटेड कि जब मैं पाकिस्तान आई हूँ
तो अपने जो लोग हैं अपने इंडस्ट्री के और अपने मुल्क के इतने इतने अच्छे लोग हैं, डेफिनेटली उनको दफा मिलना जरूरी होता है, बहुत जरूरी। आई थिंक फ्रॉम योर शो आई एम गेटिंग दिस चांस। या एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। और मुझे खुशी है कि हमने जितनी फिल्में देखी हैं खास सब में आप थी और बड़े अच्छे कैमियोस थे वो, और वो बड़े खास कैमियोस थे, छोटे छोटे, लेकिन मजे के थे वो कि आपने उसमें भी अपने आप को दिखाया कि हाँ मैं हूँ। हाँ, वो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, तो उसको बताना पड़ता है। चलिए हम सब जानेंगे उनके नाम जरा कुछ देर के बाद कहानी के जरिए कि वो कौन कौन से नाम है जिनमें आप साथ काम किया हुआ है। डन हो गया भाई। देखा आपने, शायरा भी आ चुकी हैं, गाने भी गाएंगी मजेदार किस्म के, और आज की सुबह को और हसीन बनाएंगे हम उनके थ्रू। आपको मिलवाते एक नटखट लड़की से, वो कोमल है, वो हसीन है और अभी कमसिन भी है। आला, क्या बात है। और जनाब बबली है, नेचुरल है, मॉडलिंग कर रही हैं पिछले 1 साल से और एक्टिंग भी कर रही हैं, एंड वेरी वाइब्रेंट अगेन, और काफ़ी काम करना चाहती हैं इंडस्ट्री में। इनफैक्ट शी इज कहते हैं ना डेस्टिन्ड है टू गेट हर गोल्स वेरी फास्ट, राइट? इतना तो मैं जानता हूँ आपको। और नाम बड़ा डिफरेंट उन्होंने उल्टा रखा है, मलिक जिया। मैं कहा जिया मलिक क्यों नहीं यार, इतनी मलिक जिया है। अब उनसे ही राज जानते हैं ये मलिक पहले और जिया बाद में कैसे आया। लेट्स इनवाइट जिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये नाम की क्या मिस्ट्री है? ये नाम मैंने कास्ट रखी है अपनी और बाद में अपना नेम। वजह? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मलिक जिया नाम बोले तो वो ऐसे रोज। बाय द वे, नाइस कलर, नाइस शूज, नाइस हेयर स्टाइल, नाइस नेल पेंट, नाइस नेल पेंट भी, बहुत आला। थैंक यू सो मच। तो चाय भी आज तो, बट एक मॉडल रेडी रहना पड़ता है ना। Exactly. कैसे मॉडल है। जबरदस्त हो गया। तो देखा आपने नाज़रीन कि आज का पहला चंक खवातीन का चंक है। आइए जरा पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स देयर स्टोरीज ऑफ सक्सेस, लेट्स स्टार्ट द शो विद अ सॉन्ग। और सर्दियां हैं तो मजेदार रोमांटिक गाने से सॉन्ग क्या हो सकता है। एक गाना है माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया है, फरीहा परवेज की आवाज। शी इज बैक इन द कोर्स दिस सीजन। मजा आ रहा है उनको सुनकर। सो आइए गाना देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं, तो चलते हैं टुवर्ड्स द गर्ल्स एंड लेट्स आस्क देम देयर सक्सेस स्टोरीज राइट अवे। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया है, क्या बात है ऐसे गानों की। वैसे आजकल गाने कम बन रहे हैं मजेदार किस्म के, आते हैं जिंदा रहते हैं महीना फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वैसे? लेकिन अभी रिसेंटली आतिफ असलम का एक सॉन्ग है, इट्स रियली वेरी अमेजिंग। आई मीन ऐसा लगा है वाकई, मैंने उसके नीचे वो लोगों की कैप्शंस पढ़ी है कि वो 2020 वाज वेरी वर्स्ट, लेकिन आतिफ असलम का जैसे सॉन्ग जहाँ चीता आता है बहुत आतिफ चीता है, मानती है। अच्छा, मैं कहती हूँ उसकी लक बहुत अच्छी है। लाइक मैंने विलो के सारे सॉन्ग्स देखे हैं, जैसे उमर जायसवाल का भी था, उमर का भी अच्छा है, उमर का भी अच्छा, लेकिन गागर को गागर बना दिया, गागर ही बना दिया। मैंने तुम्हारी आतिफ असलम का राइट वाज रियली वेरी अमेजिंग। उसके जो लिरिक्स हैं, उसका स्टाइल, आतिफ चीता है कि उसने कैसे उस गाने को नई वो जहद दी है, और बहुत व्यूज आ गए, मिलियंस में चले गए। वो तो आने ही थे, आतिफ था। तो आइए जरा स्टोरी स्टार्ट करते हैं फिर, और पहले आप पे ही चलते हैं इस दफा, है ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी लग रही है, मजेदार किस्म की इनकी। तो लेट्स गो टू शायरा रॉय। तो शायरा, नाम आपका शायरा ही है या नाम आपने कुछ चेंज किया? शायराना हो गया। हाँ, लाइक इट। तो असल नाम क्या था? असल नाम राज होगा, बता दो। नहीं, ऑलरेडी मैंने शोज में बताया हुआ है। हाँ। ऐसी कोई मैं छुपी ढकी चीज तो हूँ नहीं, दुनिया जान चुकी है अब क्या है कहानी मेरी। लेकिन असली नाम जायशा है, जायशा जो एक्चुअल नाम है, लेकिन ड्यू टू सम थिंग्स मेरे भाई ने कहा कि चलो नाम बदलते हैं। और आई थिंक शायरा बिकेम अ वेरी लकी काइंड ऑफ यू नो बग फॉर मी, कि अब वो जहाँ पर भी यूज किया जाता है तो अच्छा ही मिलता है, जो भी रिस्पॉन्स मिलता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, काफी ज्यादा मुझे इसने नाम डिफरेंट है शायरा। हाँ। तो कैसे बताएं सारा कुछ स्टार्ट हुआ सिलसिला म्यूजिक? स्टार्ट म्यूजिक का तो क्लासिकली ट्रेंड हूँ। जब छोटी थी तब भी क्लासिकल सुनती थी और सीखती थी। तो आपकी बर्थ कहाँ की है? बर्थ तो मेरी पाकिस्तान की है, बट आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई मूव टू दुबई। ओके, दुबई में। वहाँ मूव करने के बाद मैं वो कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन जब छोटी थी तो ऑलरेडी क्लासिकल सीख कर वहाँ गई थी। और ये मन कल्याण और शास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ राग भैरवी वगैरह वगैरह, इतने थे बड़े वर्ड्स, तो अब मैं भूल गई हूँ काफी हद तक। लेकिन वो काम मेरे जरूर आए जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। आई थिंक इतना ज्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे, तकरीबन म्यूजिक में 1 साल ही हुआ है। उससे पहले मैं एक्टिंग में थी, और अभी जब मेरा पहला गाना आया विक्रम भट्ट की फिल्म में आया था बॉलीवुड में। कौन सा? और वो उसका नाम था गोस्ट। आई लाइक इट। इट वाज अ हॉरर मूवी। और वो ही गाना मेरा दुबई में पीसा अवार्ड से जहाँ नॉमिनेट हुआ था। वेरी नाइस। सो आई थिंक एक ही गाने के साथ इतना अच्छा स्टार्ट लेना
was a good boost for me. And उसके बाद फिर क्वारंटीन में भी मैंने एक एल्बम लॉन्च किया घर बैठे बैठे। मेरे को कुछ करना तो है नहीं है, तो चलो एक गाना बना लॉकडाउन में बैठ सब आपको सुन रहे हैं गौर से, पता आपको इस पर गौर से सुना जा रहा है ना? किया आपने अगर क्वारंटीन में किया था, क्योंकि लोगों को करने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा था। I was just like कि करना क्या है, कुछ करने को है नहीं है, बोर हो रहे हैं। तो मैंने घर पे बैठे बैठे 2 गाने बनाए, 2 गानों का एल्बम था, और वो मैंने बनाकर iTunes, Spotify वगैरह पे अपलोड कर दिया, YouTube पे अपलोड कर दिया। And people were like, अच्छा, now you did something, you know, which is actually killing us. ये हमारी बोरियत है, उसको मार रही है, तो इस वजह से एंटरटेनमेंट तो होनी ही चाहिए। So this is what I did. फिल्म्स में कैमियो किया के नाम? अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं था किया कि मैं एक बहुत जाने माने सेलिब्रिटी के साथ काम करने जा रही हूँ। मुझे बस एक मैसेज आया, एक ब्रॉडकास्ट आया कि इस तरह उनको जी एक्ट्रेसेस की जरूरत है, ठीक है, एंड इस तरह मूवी की शूट हो रही है, वो बताते नहीं होते। So मैंने अप्लाई किया, मैं चली गई, सुबह सुबह का शूट था जी, किसका बड़ा रेगिस्तान सा है और बड़ी मतलब पुरानी वाइब्स आ रही हैं जो पुराने वक्तों की नहीं होती थी। तो सुनने में आ रहा था ऋतिक रोशन है। ओह माय गॉड। अब जब मुझे लगा ऋतिक रोशन कहाँ से आ गया जिसके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली मैं एक जगह गई और वहाँ पर काफी लोग मतलब जमा थे और बीच में कोई एक्टर था जो गाड़ी चला नहीं था ना, गाड़ी रुकी हुई थी, वो बस एक्ट कर रहा था कि गाड़ी चला। अच्छा, ये भी बड़े जोश से लगा हुआ है। ये पागल है जो एमी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन लोग बड़े इकट्ठे हैं, देखना तो बनता है। मैंने ऐसे ही देखा तो वो ऋतिक रोशन ही था। कैसा था ऋतिक असल में? ह्यूज, ही इज ह्यूज। एंड मैं कांप रही हूँ क्योंकि उसी सीन में मुझे बैठना था उसके साथ। वो एक जीप सीन था जिसमें मैं थी और एक लड़का था, एक लड़की थी, और उसमें मेरा कैरेक्टर मोहिनी का था। और फिल्म कौन सी थी वो? मोहनजोदारो। हाँ, उसका कैरेक्टर था। तो वो छोटा सा एक रोल था, लेकिन स्क्रीन शेयर करनी थी ऋतिक के साथ और डायलॉग भी बोला। नहीं, सही बात है। सो इट वाज देयर। ये जब हुआ तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग तो था ही, बट आई वाज लाइक अच्छा अब आगे भी काम करना है। वो एक कहते हैं ना चस्का पड़ गया। एग्जैक्टली। But I saw you in one movie of Varun Dhawan also. Yes, that was an interesting subject. मजे की बात है, वरुण धवन को एक मैंने स्टेप भी सिखाया था। Really? डांस स्टेप। So what happened was, वरुण कैसा है असल में? Very nice person, very chill person. He's just like a buddy, a friend. वैसे मैंने सुना है कि जो है ना जितने भी बॉलीवुड के मोस्टली स्टार्स हैं, they are nice natured. उनका एक वो है। That's why they are. Actually में इनके अंदर ज्यादा ईगो वगैरह नहीं है, और they are very loving. And जहाँ तक बात की जाए वरुण की, वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ये दोनों थे सेट पे, और रेमो डिसूजा भी थे जो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर थे। स्ट्रीट डांसर 3D की थी उनके साथ। So there was a song called Illegal Weapon. जिसके अंदर मैं थी और बिल्कुल हाँ जी, काफी फेमस जैस्मिन सैंडलेस का। So this is another thing. And then there was another film called Saho जो दुबई में ही शूट हुई थी, प्रभास की और श्रद्धा कपूर अगेन। उसमें नताशा का रोल था। माय गॉड, सो सक्सेसफुल जर्नी है भाई आपकी। तो यही होता है ना कि मेहनत इंसान करता है अपनी लगन के साथ, फिर अचीवमेंट्स आती जाती हैं बाय टर्न। उसमें लक भी होती है, बट वी हैव द इन बल्क ऑफ हार्ड वर्क आल्सो। आई थिंक आपकी जब जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत सारी नजरें लगती हैं आपको, बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग हसद करते हैं, बहुत सारे लोग आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप ना बढ़ो आगे। लेकिन द ओनली थिंग व्हिच कुड बी kept with you and could be installed with you, I think that could be your own spirit. Exactly. और आपकी अपनी जो एक होती है ना मोटिवेशन, किसी की मोटिवेशन से क्या लेना देना, आप अपने आप को मोटिवेट करो, अपना मोटिवेट। तो आई थिंक दैट इज तो शायरा रॉय, वेल डन। थैंक यू। मजे की यार इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, लेकिन नजर आया कि हार्ड वर्क तो काफी है। वेल डन गर्ल, वेल डन। आप पे आते हैं जी, सब बताइए थोड़ा अपने बारे में, कैसे आप निकली और कैसे आपने सारा कुछ इतना कुछ काम किया सारा। अच्छा, आफ्टर माई मैरिज मैं एक हाउस वाइफ ही थी और बच्चे हुए, तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच थी। ठीक है। तो मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं डिप्रेशन में चली गई। तो आप जब डिप्रेशन में जाते हैं आपको आइडिया नहीं होता कि यू आर एक्चुअली इन डिप्रेशन। ठीक हो गया। सो आफ्टर माई मदर्स डेथ, तो उसके 1 ईयर के बाद मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो तभी मेरे फादर की डेथ हुई। मैं फादर से और ज्यादा अटैच थी, तो उस
मुझे बहुत ज्यादा ही फील होता था कि अब तो अम्मी पापा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इसको मैनेज करूंगी, दुनिया को मैंने कैसे लेके चलना है। मतलब फिर ना इंसान ऐसा डाउन जाता है, डाउन उस वक्त चला के जाता इंसान है। को समझ नहीं तो आता उस कि वो टाइम क्या पे रहा है। कोई आपके इतने क्लोज भी नहीं होता, सब लोग समझ रहे होते हैं कि नहीं आई थिंक ये वक्त के साथ है, ये वो सेटल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो मैं नहीं रह सकती। तो लेकिन माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिकवर करना स्टार्ट किया, क्योंकि दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि आज कोई है कल नहीं है, उसको आपको लेके चलना है। तो फिर मैंने अपने आप को डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निकालने के लिए आई स्टार्टेड आवर रेस्टोरेंट। फिर उसके बाद आपको पता ही है, फिर सोशल एक्टिविटीज स्टार्ट की, काम में बिजी किया अपने आप को। और फिर मैंने देखा कि मुझसे भी ज्यादा सफरिंग्स लोगों को हैं दुनिया में, मुझसे भी ज्यादा जो हैं वो लेडीज जो हैं वो करना चाहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रही। आजकल के दौर में उन्हें इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। जैसे इन्होंने भी कहा शायना कि काफी आपको डिस्करेज भी किया जाता है जब आप कुछ कर रहे थे। आप इवन इमेजिन करें, जब मैं रेस्टोरेंट में एक दफा मीटिंग कर रही थी, कोई हमारी तरफ आई थी, उनका इवेंट था, तो वो मुझे कहते इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अभी से ये काम इतने काम क्यों करे, थोड़े अर्से बाद जाके कह लेना ये सब बंद कर दो। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी कि मैं अभी से बंद कर दूं। लाइक ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, और वो कहते हैं कि बस किसी तरह से इसको पीछे करके ना हम आगे निकल जाएं। तो बहुत ज्यादा लोगों का इस तरह से करने का होता है। लेकिन ये कि वही आपके अंदर मोटिवेशन हो, आपके इर्द गिर्द लोग जो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव को साइड पे लगाओ और आराम से निकल जाओ। बिल्कुल सही कह रही है। वेलकम। हमेशा चले आगे पॉजिटिव वाइब्स को लेके कि हमने आगे बढ़ना है और सपोर्ट करने से ही आजकल आपके हस्बैंड की बहुत सपोर्ट रही है आपको, बिल्कुल बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे वो कह रहे थे उस दिन के आपने इनको बुलाएं और बहुत जरूरी बिकॉज शी इज टू गुड। मैं कहा यस शी इज। तो हमने कहा ये तो होकर रहेगा। तो वेलकम अबॉर्ड, आला स्टोरी आपकी भी। जी लड़की क्या सोच रही हो? मैं वही सोच रही हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोग तो पता ऐसे ही कहते हैं। छोड़ो बेकार की बातें, अपने काम से काम रखना चाहिए। तो आप बताइए क्या स्टोरी है आपकी? मेरी कुछ भी नहीं, मेरी ये है कि अभी मुझे 1 ईयर हुआ है स्टार्टिंग, और ये है कि मेरी फैमिली में मुझे इतना इस चीज के लिए नहीं था कि ड्रामे में करना है, नहीं काम अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी मामा ने मेरी एक बात कही कि बेटा या तो कर लो या तो फिर ये सपना छोड़ दो कि आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने आज तक कभी परफॉर्म नहीं किया, मैंने कभी कोई स्टेज परफॉर्मेंस या कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम जब मेरे था बैक स्टेज पे, मैं सोच रही थी कि मामा मुझे ऐसे कह गई हैं तो मुझे करना ही करना है। तो जब मैंने किया, सबने अप्रिशिएट किया और सबने मुझे बहुत मतलब मामा को उस वक्त बोला कि भाई आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया ये वगैरह। तो मैं उस चीज को आगे से अब कंटिन्यू रख रही हूँ कि भाई अब मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि तब सारी दुनिया ने देख लिया था ये लड़की कर सकती है, और मामा ने सबसे पहली बात मामा ने देख लिया कि वाकई ये तो घर में वैसे ही बनाती थी, अब तो सारी दुनिया के सामने करना शुरू कर दिया। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वेब सीरीज कर रही हूँ, क्योंकि आजकल उसी का दौर है। अब जिधर भी देखे यूट्यूब लोग ज्यादा देखते हैं, उसी का दौर है। और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, कुछ मॉडलिंग कर रही हूँ, किसी प्रोडक्शन के साथ कर रही हूँ, इस तरह से। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। स्टार्टिंग तो अच्छी हो गई, आपका आगाज तो अच्छा हुआ है ना। बिल्कुल ठीक है। देखा आपने नाज़रीन के तीनों की स्टोरीज ही बता रही हैं हमें कि मेहनत हर जगह पर हुई है, डिफरेंट एंगल से हुई है, और हर बंदे ने अपनी कोशिश करके उसको लाया है आगे। शायद आपके ख्याल में इस वक्त कौन अच्छा गा रहा है बहुत ज्यादा? मतलब अगर हम वॉइसेस की बात करें, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ सिंगर और बड़ा अच्छा गाती हैं आप, बड़ी प्यारी आवाज है। अभी सुनने वाले हैं आपसे कुछ लाइव इस बात के बाद, तो कुछ बताइए कि किसकी आवाज मन को भाई आपके? मुझे पर्सनल स्पीकिंग, मैं इतने फेमस बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं जिनके नाम हो गए हैं उनका नाम शायद ना लूंगी, बिकॉज मुझे उनसे ज्यादा भी अच्छे सिंगर्स हैं। वो सब तो लेजेंड्स हो गए, वो तो उनको तो सब जानते हैं। मुझे एक जो सिंगर है कुर्तुलैन बलोच, वो बड़ी पसंद है। वो हम सफर था और आई थिंक उसके ज्यादा गाने बहुत हिट किया। तो कुर्तुलैन बलोच आपको पसंद है? हाँ, मुझे अच्छी लगती है वो। आई लाइक हर वोकल टोन, और मतलब जिनकी भारी आवाजें होती हैं, और यू नो जो। कौन सा गाना आपको उनका बहुत पसंद है? एक उनका गाना था साइया करके, उनका एक गाना था, वो मुझे आता नहीं है। कौन सा सुना रही हैं आप? कुछ सुनाइए अपनी आवाज। मुझे वो आता नहीं है बिकॉज ऑफ द लिरिक्स, बट आई लव दैट ट्रैक। उसके अलावा हमारी जिनको मैं बहुत सुनती हूँ, मैडम नूरजहां को मैं बहुत सुनती हूँ। कुछ नूरजहां जी का हो जाए तो वो मैम का सुना दो, कुछ लाइव एक लाइन हो जाए ना। हाँ डेफिनेटली। माइक आप ले लीजिए, पकड़ लीजिए।
और जनाब शायरा जो है वो आ चुकी हैं और अब कुछ लाइव होने वाला है मजेदार काम। बहुत आला, क्या ख्याल है आपका? आज इकरार करनिया, वाह नाइस। मैं तेनू प्यार करनिया, माही वे चनवे तेनू होर की कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, मेरे दिलदा तू है गेना कहंदे ने नैना। क्या बात है, सुपर से ऊपर। शायरा इतनी प्यारी आवाज। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी आवाज है भाई, वेरी सोलफुल वॉइस। चलें इससे पहले कि हम गाने सुनने को कुछ गेम स्टार्ट की जाए। गर्ल्स बैठी हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है और मेरा आईपैड मेरे पास भी है, तो नाज़रीन गेम स्टार्ट कर लेनी चाहिए मुझे, बिकॉज गेम्स मजे की अब आने वाली हैं। पहली गेम आप जानते हैं सबके मुहावरा टाइम होता है। हम मुहावरे हैं, इसमें क्या होगा, आप दोनों टीम ए हैं, आप टीम बी अकेली हैं। तो आप लोगों को आई विल शो यू सम मुहावरास और आपने उसकी एक्टिंग करनी है दोनों ने, किसी एक ने, टीम में आप दोनों टीम है, फिर उसको इन्होंने गेस करना है। अच्छा। फिर शी विल एक्ट अपनी बारी पे, फिर आप लोगों ने गेस करना है। एक मुहावरे आसान होंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं होंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए फिर। अच्छा, मैं बड़ी बुरी हूँ इन चीजों में। चलिए आपसे स्टार्ट करते शराज वगैरह होता है ना, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, डन। तो इसको आप एक्ट एक्टिंग आउट करनी है, नहीं बोलना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको गेस करेंगे। तो टीम बी पहले कर रही है ना। ओके, एक्टिंग मूड। हाथी के दांत दिखाए। नहीं जल्दी नहीं लड़की, जल्दी नहीं, रिश्ता। हाथ, सांप नहीं, ताली, क्लैप, ताली, ताली एक हाथ से मुंह बजती है। नाइस नाइस, वेल डन शायरा, वेल डन। ठीक है, पढ़ लिया आपने मेरे? अब बोलना नहीं है आपने मुंह से, प्लीज, सब सुन लेंगी वो। मैं बड़ी बुरी हूँ सर, बता रही हूँ। आप बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन हम बड़ा आसान रखे हैं। अच्छा। बाहर, दूर, दूर के ढोल बजाने की ओर, समथिंग दूर के ढोल सुहाने, मान लिया, वेल डन, वेल डन, नाइस नाइस। समथिंग मान लेते हैं हम हमेशा। ठीक है, ये बड़ा मजेदार है। अच्छा, ओके, सो अब एक और आ गया है। टांग रानी, टांगी, हाँ लत, लत 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 लत, मंकी, बंदर, लत पकड़ना, लत, सुपर से बहुत ऊपर लत। नहीं देखो, लातों के भूत, प्लीज मैंने हेल्प कर दी काफी। भूत कर रही थी मैं, कैसे भूत? आए क्या है लातों के भूत? बातों तो से नहीं मानते। ठीक है, यहाँ से आगे फिर मैं बातें बोलती। डन हो गया जी। आप बोला नहीं मुझे, आपने प्लीज। ठीक है, रेडी? ये तो बोल के बताने वाले हैं ना। सिर्फ एक्टिंग करो थोड़ी सी। फिर इसमें हिंट है कि जानवर आता है इसमें। अच्छा, कुर्बानी का जानवर। चलें अब चलते हैं शुरू। बकरा। हाँ बकरा आएगा इसमें। ठीक है, दुपट्टा, दुल्हन, औरत, लड़की, लड़की, औरत। देखिए ये क्या होता है, ये बात सुने। माँ। बकरे की माँ। बकरे की माँ। अब तो आपको आना चाहिए। बकरे की माँ क्या? कब तक खैर मनाएगी, ये मुहावरा था। I've told you I'm bad in कोई it. बात नहीं, हम एंजॉय कर रहे हैं, Very हम एंजॉय कर रहे हैं। अब एक लास्ट मुहावरा आपका आ गया, इसको हम ऐसे दिखाते हैं आपको। अच्छा, ओके। ये भी जानवर का ही। ये भी जानवर है। ओके, सो ये नहीं कौन जानवर है। ओके,
बीन हाँ हाँ भैंस की भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस की बीन एज इन भैंस की भैंस बीन के आगे बीन के आगे बजाना। बीन भैंस के आगे बजाना। बीन बजाना। और आखिरी मुहावरा आपका भी आ गया है। लेट्स स्टार्ट। इसमें एक फल आता है बहुत अच्छा, अच्छी। एक अनार के हाँ दो सोबे मार के। ओ यार लेकिन माने आपकी शायरा ने अकेलों के भी अच्छा खेला। very जबरदस्त। nice, very दोनों टीमों ने मजेदार खेला। वेल डन, मजा आया। Yeah. लेकिन गर्ल्स से पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स हर परफॉर्मेंस, एक सवाल जो बनता है, आप तीनों फीमेल्स हैं, तो बीइंग अ फीमेल क्या मुश्किलात आई आप लोगों को शोबिस के इस दुनिया में, या आपकी भी देखिए सब सॉर्ट ऑफ शोबिस ही है it's ये, nice. तो उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करना, मनवाना, बीइंग अ फीमेल इज नॉट एन इजी टास्क। सो पहले आपसे स्टार्ट करें। आई थिंक इनकी जो बात थी कि जब इनकी ममा की डेथ हुई थी तो उसके बाद ये काफी डिप्रेशन में गई थी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप भी हैं, लेकिन मैं उनसे सेपरेट हो चुकी हुई हूँ बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग शो बिजनेस। ओके। सपोर्टिव नहीं है। और पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, वो दुबई में रहते हैं। दुबई में ही है सारे। हाँ, ठीक हो। तो सपोर्टिव नहीं है। और मैं खुद अपनी ममा से भी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्ते पहले मेरी बातचीत उनसे बंद हुई है। एंड इट्स वेरी हार्ड कि आप अपने पेरेंटल सपोर्ट के बगैर इस इंडस्ट्री में अपने आप को मनवा कर चलें। रियूनियन हुआ। नाइस। दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से कि एक तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपनी औलाद को, जहाँ फिर भी उनका नाम चल रहा है या इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। सो ये एक चीज है। आई थिंक इसकी वजह से मैं खुद भी बड़ी डिप्रेशन में गई हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आती है स्ट्रगल की, तो यही बात आती है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको तोड़ने की कोशिश करते बहुत हैं ज्यादा भाई, हसद की वजह से, और आपको डिग्रेड करने। और हमारे ऑडियंस में भी ऐसे काफी लोग हैं जो ऐਵੇਂ ही मुंह उठा के कह देंगे कि गाना इतनी मुश्किल से बनता है, कितने इस पे इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी इस पे प्रोडक्शन होती है, और उसके बाद कह देंगे अच्छा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, हो रहा है। कपड़े ठीक नहीं थे, हेयर स्टाइल ठीक नहीं, कपड़े नहीं थे लोगों ठीक, का। मेकअप नहीं था ठीक, लोकेशन नहीं थी ठीक, 100 चीजें निकाल कमेंट्स, दी। बैड कमेंट्स बहुत आ हाँ। जाते हैं। हालांकि कितने पैसे लगते हैं उसमें, Exactly. और कितनी एनर्जी, पैसा भी एकदम एनर्जी, और एक बंदे का फुल ड्रीम होता है कि should be और एकदम आप successful। उसको तहस नहस कर रहे तहस हैं। नहस। कमेंट्स में आप लोग बता उसको देते बिल्कुल। हो। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा मेरा गाना कमली आ रहा है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ। ओह यस, हम उसकी बात करेंगे बाद में, आराम से करते हैं बात। उसमें भी एक मैं नया आपको गाना आ बताऊंगी रहा है। कि किस तरह से लोगों ने कोशिश अभी उस की। पे आते हैं, कमली की तरह बाद में आऊंगा। कमली का खास मुझे बात करनी है बाद में इनसे। आप बताइए, बीइंग अ फीमेल इट वाज इजी और मेरे डिफिकल्ट? लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। मुझे जो ज्यादातर अगर मिली है लेग पुलिंग आप कह लें या बैक बाइटिंग, तो मुझे वो सामने जब आपके आ जाते ना, जब आप मतलब सोशल लाइफ में निकले तो आपको जो औरतें ही मिलती हैं वो ही आपको ज्यादा डिमोटिवेट। एग्जैक्टली, ये भी अच्छा, है। एक चीज होती है, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोट की है आजकल, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, Oh my God. सबसे आज की लाइन ऑफ द डे brought to you by एक्चुअली मेरा मानना ये है कि आप, क्योंकि मैंने देखा जो आई डोंट नो, लेकिन मेल्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो बैक हाँ, ये बाइटिंग इस कर तरह रहे की हैं, back लेकिन और biting, इसके कपड़े देखिए, इसका ये देखा, इसने ये क्यों पहना है, तुमने ऐसे क्यों पहना है, तुम्हारा मेकअप ऐसे क्यों है, बच्चों को क्यों नहीं देख रही हो, बच्चों को टाइम दो, बच्चों के पढ़ने को टाइम दो, बच्चा छोटा है इसको घर में छोड़ा हुआ है, खुद बाहर काम कर रही हो। ये चीजें बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कि आपको इनको पीछे ही छोड़ देना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था। ठीक। खुद अपनी, जब तक इंसान ये नहीं सोच लेता ना कि यस वी हैव टू डू दिस, तो और फिर जितने भी लोग सामने आते जाए उनको पीछे करते जाए और आगे बढ़ते जाए। बहुत आला भाई, क्या हमारी आज की गेस्ट बोलती हैं सारी। यहाँ से शुरू करो तो यहाँ चलो और अब वहाँ चलो। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ Exactly, एस्टीम। जो बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक दूसरे को, मैं कहती हूँ जब तक आप सोसाइटी में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं यानी कि होता। देखिए हमें नहीं पता था कितना अच्छा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में है, वहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे देख अपने लेना आप को बात, मनवाया सही है। बात है तो वाकई। हमें नहीं आइडिया था। देखिए तो ये आम बात नहीं है। बिल्कुल, ये आम बात है, कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, cameos लोगों भी के करना है तो ड्रीम्स किसी होते हैं का। यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो आपने इतना अच्छा काम किया, तो यही है ना कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हमारी सोसाइटी, हमारा पाकिस्तान ग्रो कर सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये अगर हम लोग ये कहें नहीं जी आज तूने क्या कर दिया और ये यहाँ पे क्यों गई और इस ऐसे क्यों गया, तो वो चीज जो होती है ना, वो उससे सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका ही बताता है कि जी आप ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। कुछ कहना चाहती हैं आप? एडिशन करेंगे इसमें? मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट है, फिर ठीक और है। मुझे कोई बट भी अभी मुश्किल आपको जालिम समाज का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आई एम रेडी।
ये शोबिज़ रहम करे। आपको करना पड़ेगा। अल्लाह रहम समाज करे। तो जालिम है ही। समाज बहुत जालिम है। बहुत लेकिन जालिम, उसके लिए बहुत माइंड पहले से रेडी है कि मुझे पता है कि इस फील्ड में ऐसा सब कुछ होना अच्छा, ही है। लेडीज को लेके लोगों का ना ये भी होता है कि हम इसको ना इजीली मोल्ड कर लेंगे। लाइक मैं आपको बताऊं, रेस्टोरेंट में मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है I'm कि sure. लोग आके ना फ्री में खा के चले जाते हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा मैं उधर खड़ी भी थी तो 2 वॉक-इन्स आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कॉफी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आप वेट करें, आपको फिर मैंने मैनेजर से कहा कि इन्हें कॉफी सर्व कर दीजिएगा। सो यू कांट इवन इमेजिन कि थोड़ी देर के बाद वेटर मेरे पास आया, वो कह रहे थे कि बिल नहीं लेना, मैडम ने हमें कॉफी पिलाई। मैंने रियली सॉरी। ये भी होता है। हाँ जी। और आप इमेजिन करें जितनी देर में मैंने उससे दोबारा भेजा उनके पास बिल के लिए, वो वहां से भाग चुके थे। ये हो रहा है इसका मतलब ऐसा आज भी होता है, आज 2020 खत्म हो रहा है फिर भी बातें हो रही ये हैं। होता है क्योंकि वो होता है ना कि जब आप किसी फीमेल से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो लोग कहते हैं हम इसको इजीली ना हम इसे पागल बना देंगे या इजीली वो हो जाएगी। ठीक हो गया। I think I'm really inspired by her because मेरा खुद का भी ये प्लान है कि मैं अपना रेस्टोरेंट शुरू करूं एक आध साल में, और आप ऑलरेडी वो रेस्टोरेंट चला रही हैं, सो kudos to you and your entire vision. क्या बात है। I love that. मेरे ख्याल है ये मौका है शायरा कि अब शायराना अंदाज में आ जाओ और लेट्स डू द परफॉर्मेंस। Okay, ये sure. गाना आपका खूबसूरत सा रात, Sure. आ जाइए फिर। मध्यम मध्यम, क्या बात है। I mean, बहुत मजा आ गया, है ना? परफेक्शन थी। अच्छा। और बड़ा एक्सोटिक सी वे में आपने उसको एनरोल करते हुए वॉइस दिया। अच्छा, जब मैं मजे की बात होती है इस गाने से रिलेटेबल कि मैंने इसको परफेक्टली नहीं गाया। अच्छा। मेरी आवाज इसमें काफी विस्पर्ड थी। अच्छा। क्योंकि आदित्य देव जो इसके म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ऐसे गाना गाना है जिसे आप सो रही हो, मतलब इस तरह आपने कि नींद में है। हाँ, बिल्कुल माइक के सामने। अथम अथम तारों में लिपटी रात है, as you like आप सो गए होंगे। हाँ, खुमार भी चाहिए, खुमारी नींद में चाहिए, खुमार exactly. नींद वाली खुमार चाहिए। तो वो इसलिए जाकर ये कहीं एग्जॉटिकनेस इसमें आई है। जबरदस्त, क्या बात है। आइए कुछ जरा बातें करें अपनी गेस्ट से, उनके बारे में, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में। लेट्स गो फर्स्ट टू यू। एक्चुअली आपके फेवरेट चॉइसेस कौन से हैं? सेलिब्रिटीज में, मॉडल्स में किनसे इंस्पायर्ड हैं आप? मॉडल में नाम कोई मैं खुद ही से हूँ। बिल्कुल, मैंने किसी को कभी मतलब वो नहीं किया। बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। किस सब अच्छे फोटोग्राफर हैं। ने आपको अभी तक बेस्ट उतारा है कैमरे पे? किसने? फोटोग्राफर ने बेस्ट आपके अच्छा, अभी तक मुझे shots लिए? माजिद कल भी किसी ने नाम लिया था माजिद का, बहुत अच्छे हैं वो। बहुत बहुत अच्छे। उनकी पिक्स मुझे बहुत पसंद है और किस- वही मैं हाँ, जी और वही मैं सबको आगे सेंड करती हूँ। वेरी नाइस। और किस सेलिब्रिटी को आप स्टॉक करती हैं इंस्टाग्राम पे? कोई है ऐसा? नहीं, मैं ज्यादा यूज नहीं करती। नहीं करती ना, मैं नहीं। देखा वैसे कम ही आपको। मैं बिल्कुल आप बहुत अपनी कम। मिसाल आप हैं। बिल्कुल। नाइस, बिल्कुल ठीक। अपने आप को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, सही है। एंड लेट्स टॉक समथिंग अबाउट कैफे आल्सो। भूल गए कैफे को, द बिल्कुल। मिस्ट कैफे। क्या स्पेशल है वहाँ पे? आई लव द फूड एक्चुअली। मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड वेकेशंस पे थे थाईलैंड में। ठीक है। तो वहाँ पे हमने मिस्ट को विजिट किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा, यूनिक थी, उधर की रेसिपीज और मॉकटेल्स बहुत डिफरेंट थे। तो हमने कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज होनी चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक मॉकटेल्स, सही तरह के मॉकटेल्स नहीं आए। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड नाजरीन की, इनका एक ड्रिंक होता है शायरा, रोमियो जूलियट। और वो दोनों आते हैं रोमियो जूलियट ट्रे में। और अब तो मैं देखा मैं वहाँ गया तो 2 कपल्स एक ही उसमें स्ट्रॉ डालकर पी रहे थे। मैंने कहा माय गॉड, यही कॉन्सेप्ट है, वो कपल ड्रिंक। तो फिर तो आपके रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। रोमियो हमारा एम्बियंस भी थोड़ा ऐसे ही है, डिम डिम लाइट्स हैं, मजेदार माहौल है। तो फिर आप बता रही थी। हाँ जी, तो फिर उसके बाद हमने वहाँ की हम लोग फ्रेंचाइज लेके आए हैं। तो ये कि उनकी फ्रेंचाइज है। हाँ जी, ऑथेंटिक थाई एंड कॉन्टिनेंटल फूड है हमारे पास। और जो फेमस लाहौर में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो रेनबो शॉट्स हैं नाइट्रोजन के साथ। और बिल्कुल, और वो बहुत डिफरेंट 7 कलर्स में ड्रिंक होती है और नाइट्रोजन के साथ होती है, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। लेकिन आपकी तला के लिए बहुत से लोगों ने कॉपी भी कर लिया उसको। हाँ, बहुत से लोगों ने। अच्छा, मैंने खुद देखा, मैं गई हूँ बच्चों के साथ वहाँ पे पैकेजेस में, वो टॉप
बॉक्स के अंदर उसमें वो करके बना रहे हैं और उसमें इतनी ज्यादा वीडियोस भी लोगों ने कर दी हैं। वो गलत हो गया बहुत ज्यादा वो कॉपियां common। बनाते हैं पाकिस्तान में एक चीज आ जाए तो वो कॉपी हो जाती है। अच्छा हमारा मोल्टन लावा है, मैग्नम के साथ सर्व करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। फिर खाना तो आपने कुछ अगली बार शेफ आ रहे हैं आपके हमारे Yes। है ना, कुछ खाना लेके बिल्कुल, कुछ करते हैं खाना प्लान लेके किसी आ दिन रहे हैं। मजेदार सा, बिकॉज खाना इज लव ऑफ मिस्टर कैफे। अमेरिका। लेकिन जरा पूछते हैं शायरा से कि शायरा दुबई और लाहौर डिफरेंस तो है, बट दुबई, हाउ मच दुबई हेल्प यू इन बिल्डिंग योर करियर? ओके सो बेसिकली दुबई इज अ हब फॉर वो हब सबके लिए है। हाँ, वो वहाँ पर बॉलीवुड भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, हॉलीवुड भी आता है। बॉलीवुड से ही डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं ज्यादा वक्त वहाँ रह नहीं पाई। 10 साल से ज्यादा मैंने कहा मेरी बस हो गई है। 10 साल इट इज, अब उससे ज्यादा मैं नहीं रह सकती वहाँ पे, बिकॉज आई थिंक काफी So you're ज्यादा। back in Pakistan? Yes, I am back in Really? Pakistan. Welcome I am back. here. फिर तो हम शो करते रहेंगे आगे भी। हाँ, मुझे लग रहा है, definitely. आप Special चले जाएं। transmissions भी करेंगे। So she was done. talking about जिया कह रही थी वेब सीरीज का दौर है, हाँ। तो वेब सीरीज एक करने जा रही हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आपके शो में खुलासा करती हूँ उस बारे में कि मैं सीरियल किलर बनी हूँ उसके अंदर, मार रही हूँ लोगों को। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड वन। उसका थोड़े दिनों में प्रोमो भी आ रहा है। कौन कौन है उसमें? ये सरप्राइज होगा सब कुछ? ये सरप्राइज होगा। नाम बता देती हूँ, 1 by 1 नाम है उस शो का। 1 by 1 सबको मार देंगे। 1 by 1, हाँ, एक उसका नाम ही है 1 by 1। और आई एम प्लेइंग द टाइटल रोल कॉल्ड माया। माया जो सबको मारने आएगी। हाँ, वो सब मारने My God। लेकिन एक और बात, जब गाना आपका आ रहा है कमली, हाँ। मोहसिन अब्बास हैदर, जी। दैट्स आल्सो इन न्यूज़ नाउ, है ना? 3 महीने से न्यूज में है वो। तो फिर कब तक आ रहा है वो? ये अक्टूबर में आने वाला था, लेकिन सिंस इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल नोन कंपनी, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट नेम दैट कंपनी। वो ऐसी कंपनी है जिससे दिल वाले दुल्हनिया वाले ले जाएंगे भी आई हुई है, समझ गए होंगे। ओह माय गॉड, बड़ा गाना है वो। बहुत बड़ा गाना है, उस पे बहुत मेहनत YR का गाना है ये, YR। बहुत ज्यादा उस पे हार्ड वर्क किया है। पिछले आई थिंक 4-5 महीने से हम इस पे काम कर रहे थे। सूफी सॉन्ग है, कमली, मोहसिन अब्बास हैदर की आवाज है और मेरी है। सो आई थिंक जब वो आएगा, एग्जैक्ट डेट अभी तक कंपनी की तरफ से लॉन्च नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली वो जब आएगा तो छा जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। Thank you, यार। इस बार आपसे कुछ और सुने, क्यों ना कुछ गेम खेल ली जाए। Sure। तुमको देखा या तुमको सुना तो ये ख्याल आया, कुछ नाम लेंगे हम आपके सामने सेलिब्रिटीज के, उनको नाम सुन के पहला लफ्ज क्या जहन में आता है आपके? शुरू करें फिर? कंट्रोवर्शियल नहीं है, बस मासूम सी बातें होंगी, लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, कितना एक जैसे मैं कहूँगा शान, अब कहना हीरो, वन वर्ड इज फाइन। तो आपसे स्टार्ट करता हूँ। मीरा जी, ड्रामा क्वीन। रीमा जी, एलिगेंट। मैं विषयात, बोल्ड। बोल्ड। बिल्ली, मुझे कहते हैं बिल्ली। आयशा खान, क्यूट, नाइस। राहत फतेह अली खान, लेजेंड। बड़ा अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग, नाइस। सजाद अली, नाइस सिंगर। ओके। सजल अली और अंग्रेजा। खूबसूरत जवाब है ये भी। सना जावेद, ब्यूटीफुल, वाकई वो जेन्युइन प्यारी है, मैं मिला उनसे। शी इज। मारवा हुसैन, स्वीट। उर्वा हुसैन, ये क्यूट था आपका। अवार्ड शोज। अच्छा, सही है। फरहान सईद, हैंडसम। नाइस। सैयद नूर, साइमा। प्यारा बताया उन्होंने, साइमा जी, बिल्कुल सही है। सबा कमर, बागी, बिल्कुल सही जवाब है। मायरा खान, स्टार या फवाद खान, हीरो। बड़े मजे के जवाब दे रहे हैं हमारे आज के गेस्ट। नसीबो लाल, अमेजिंग सिंगर। या ऐवे रुस्या ना कर मेरी जान से, क्या बात है। इफ्तिखार ठाकुर, कॉमेडियन, सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइमा जी, सैयद नूर। कर दिया। वेल डन गर्ल्स, बहुत मजा आया, अच्छा आपने परफॉर्म किया। तो गाना हो जाए लाइव सा, अब बताइए कुछ भी, आपकी चॉइस, आपका शो है आज।
आज आपका शो है जी। कमली आज जो आ रहा है अभी, क्योंकि वो रिलीज नहीं हुआ, मैं इसकी एक छोटी सी लाइन आपको सुनाती हूँ। इट्स अ वेरी सूफी सॉन्ग। मैं उसके क्रेडिट्स कुछ देना चाहूंगी जिन्होंने इसको बनाया है। खालिद खान ने इसके साथ प्रोड्यूस किया है, अमेरिकन एक कंपनी है स्टारडम एंटरटेनमेंट ने, और मेरे खुद के भाई नाइल खान ने। सो आई थिंक आई विल सिंग सम लाइंस, बट डेफिनेटली वंस इट्स आउट तो मोहसिन की आवाज काबिले अप्रिशिएटेबल है। डन हो गया, डन। मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भेजा या चिट्ठियां पावा। वाह। ओदे बाज निहावा, रुखे चल दिया सावा, ओदे राह विच बह के पलका मैं विछावा। मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे। क्या बात है शायरा, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला था भाई, मजा आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने आवाज इसमें मोटी निकाली है। हाँ, वो थोड़ी चेंज की आपने, जबरदस्त हो गया। अभी हम जाएंगे और कुछ विदाई देंगे हमारी दो गेस्ट को। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। लेकिन जाने से पहले कोई पैगाम होना चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए। कैमरा आपके सामने है, कोई दिल से बात कर दीजिए। मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए कि जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम इस चीज़ में बढ़ें कि आज उसके पास ये है हम उससे जेलस हों या फिर हम उसको डीमोटिवेट करें। एक साथ मिलके चलें और खुश रहें और खुश रहने दें। क्या बात है, सुपर से बहुत ऊपर। शुक्रिया आपके आने का, जबरदस्त हो गया जी। लड़की क्या कहोगी, दिल से कह दो। बहुत अच्छा तैयार हुई हैं आप, नाइस हेयर स्टाइलिंग, जिसने भी आपका ये किया है मेकअप सब कुछ आला। खुद किया आपने मेकअप, नाइस। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि SOPs का ख्याल रखें सबसे पहले। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज यू आर द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक्स, DREJAZWARIS, सब याद कर लो दिल के पन्नों से। एंड डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर गिवन बिलो। इस पे आपने अपनी ऑडियोज भेज रहे हैं हमें आजकल, और अगले हफ्ते मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज फिर कि हम लोग लेकर आ रहे हैं एक मेकअप कंपटीशन मजेदार सा, जिस पे मैंने वर्कअप स्टार्ट कर दिया है और बड़ा मजे का होने वाला है। यहीं पर होगा मेकअप मुकाबला और उसमें हमारे कुछ आएंगे ज्ञानी मेकअप के, वो करेंगे और जजेस पे उनको जज करेंगे। डन हो गया जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। डोंट टच दैट डायल, चैनल घुमाने का नहीं है, सिर्फ कोहिनूर देखने का है, राइट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। And we are back with the Big Bang in the Good Morning season, यानी कि पार्ट 2 आ चुका है हमारे इस शो का। और आज का दिन मजे का है, सर्दियां अपने ब्लूम पे हैं और कल भाई जुम्मा भी आने वाला है, यानी कि वीकेंड करीब आने का, मजा आने का। क्या कहती हैं हम शायरा, है ना? So you enjoy weekends? I love weekends. Oh, really? सोते रहो कोई काम नहीं। हाँ, नींद पूरी करनी चाहिए वीकेंड्स पे, है ना? तो आइए जनाब इसी बात पे अपनी एक दोस्त को वेलकम कर लें। कराची से आई हमारी दोस्त को सलाम कर रहा हूँ। अगर ये बात कर रहे थे कि कराची के जो हमारे स्टार्स हैं ना, दे आर वेरी एनर्जेटिक। हम सब लाहौरी भी हैं बट हमें खापा भी पसंद है ज़्यादा। हमारा कोई बात मैं करता हूँ अक्सर कि एक टाइम आता है जब शूटिंग हो रही हो तो हम खाने का टाइम है तो खाना पहले खाएंगे, शूटिंग बाद में करेंगे। कराची के नहीं भाई, पहले काम फिर खाना, या नो रूल है इनका। तो बात काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, सही मानो में। ये लड़की भी ऐसी है, यंग है, एनर्जेटिक है, ड्रामा ओएसएस की क्वीन है, कमाल आवाज़ रखती हैं। उनकी अपनी एक
टोन है वॉइस की, जो बड़े मज़ेदार टोन है इनकी, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और मैंने रिक्वेस्ट किया, कराची से आप आई हैं, सो जैजी के शो में आना तो बनता है, लड़की ऊपर से बहुत बहुत ऊपर। तो लेट्स वेलकम एनी जैदी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम जैजी एंड ऑल। अच्छी लग रही है, डार्क पर्पल है, कौन सा कलर है? इज अ डार्क पर्पल एंड ब्लैक तो ऑलवेज लव है। सो हाउ इज लाहौर हिटिंग यू? कैसे लग रहा है लाहौर आपको? बहुत मजे का है लाहौर, लेकिन बस ये है कि यहाँ की सर्दी नहीं बर्दाश्त हो रही। हालांकि अभी सर्दी कुछ मुझे कम लग रही कल परसों से, बहुत वो नहीं आई अभी उस नहीं, मुझे हमेशा लगती है। हम कराची वाले, हमने तो कभी हीटर भी कभी जिंदगी में नहीं किया ऑनेस्टली। लेकिन अब आपको यहाँ करना पड़ेगा, सर्दियाँ और बढ़ रही हैं। बट वेलकम ऑन द शो एंड इट्स सो गुड टू सी यू ऑन माय शो, क्योंकि आपकी आवाज और काम खुद बोलता है एनी, एंड यू रॉक। थैंक यू। सो वेलकम ऑन द शो। और आपके जो मजे की चीजें ना जो मैंने सुनी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। बहुत सारे हर्डल्स थे, उसके बावजूद भी मैं, दिस इज बिकॉज़ ऑफ। थैंक यू सो मच। तो जैजी आपका बहुत थैंक्स करता है इसके लिए। और आइए मिलवाते हैं आप दोनों को, बल्कि आप सबको, एक बादशाह है टिकटॉकर के, दुनिया के। टिकटॉकर्स की बात करें, आजकल ये फेम की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वैसे शक्ल से लड़का बहुत सीरियस लगता है, लेकिन सीरियस इतना है नहीं है, एनर्जेटिक है, यंग है, और इनकी टिकटॉक्स बड़ी कमाल की होती हैं। वो गानों पे कमाल नहीं करते, वो अपना एक थीम लेकर आते हैं, बाकायदा उनके टॉपिक्स होते हैं। और शहबाज शेर जो हैं, कैन यू गेस गर्ल्स कितने फॉलोअर्स हैं इनके? Oh my God, you guessed it right, Annie. 4.something million. Wow, wonderful. So I will ask the discovery कि यार ये कैसे followers बढ़ जाते हैं, सानू दस दियो ये राज। ये बहुत जरूरी है राज जानना। तो let's welcome the famous TikToker of Pakistan, the sensation शहबाज शेर। शेर एक बारी फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हंसते नहीं हैं? हंसा करो लड़के, नहीं, अभी यंग हो, एनर्जेटिक हो, मुस्कुराया करो, हंसा करो। नहीं, मैं बहुत ज्यादा मुस्कुरा। रियली आज तुम थोड़ा लग रहा है कि क्या हो रहा है आज? बस आपके सामने आगे। ओह माय गॉड, नहीं, अब तो तुम देखें, आप लोग तो बादशाह होते हैं अपने टिकटॉक दुनिया के, और आप तो अच्छा बोलते हो, आपकी आवाज भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कैसा लग रहा है राज करना? 4 पॉइंट कितने मिलियंस हो गए? 4.2 मिलियन फॉलोअर्स। ओह माय गॉड, कितने आराम से कह दिया आपने। सो मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? बहुत ज्यादा मेहनत। हम लोग तो खैर, हमारे जो कंटेंट होते हैं उस पर तो हम लोग एक दिन लगा देते एक वीडियोस पे, जो 1 मिनट की वीडियो होती है। ओह माय गॉड, यानी इतना पहले कंटेंट सोचना होता है कि क्या आपने लोगों को दिखाना है। मैंने देखा है आपके, मैंने थोड़ा होमवर्क किया था आपके टिकटॉक्स पे, दे आर रियली मैसेजिंग भी है उसमें, पैगाम भी होता है कुछ उसमें। तकरीबन मेरी यही सोच है कि मैं टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है मेरे पास, मैं उसे पॉजिटिव वे में यूज करूं। बिल्कुल सही, लोगों तक अच्छा मोटिवेशन। जो ये क्या जबरदस्त स्टाइल्स हैं। बस हालांकि जी स्टाइल होना चाहिए, कुछ होगा तो ही नजर आता है, डिफरेंट होगे तो दिखोगे। जी जी बिल्कुल। है। तो आइए जरा शायद इनसे जान ले, दोनों से जान लेते हैं इनकी सक्सेस स्टोरीज क्या क्या हैं। पहले आप पे चलते हैं, एनी सब बताओ अपनी कहानी थोड़ी, कि कैसे स्टार्ट किया, कैसे म्यूजिक में आई, सब बताइए। बिल्कुल। व्हेन आई वाज 7 तो आई स्टार्टेड माय कलाम नवाज एंड ऑल ना मनकबत, और मतलब 7 से ही कलाम पे आ गई हैं। हाँ, वो पढ़ती थी। हाँ, तो कहते ना बॉर्न आर्टिस्ट नजर आता है, मतलब आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, वो होता है, वो होता है अंदर से। तो उस वक्त नहीं पता था कि हम मीडिया और इसमें आएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। स्कूल लाइफ से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से उसमें पार्टिसिपेट करना, और इन सब चीज़ों में पार्ट लेती थी, और हमेशा पोजीशन मिलती थी। और इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 8 तो नुसरत फतेह अली खान साहब की जो हमारा 8th में खान साहब को सुनना, और फिर जी, और ना मुझे टीचर ने कहा कि यानी ये एक राग है, सा नी सा पानी मापा मा पानी गरे गरे। इवन मुझे नहीं आता था, बट मैंने उसको याद नहीं करते, रट्टा मार लेते, और उसको सही से ना उसको सुन के और उसको परफॉर्म किया। तो मुझे याद है वहाँ पर जो हमारे कमिश्नर साहब थे, वो हमारे स्कूल के उस प्रोग्राम में आए, और उन्होंने मुझे उस वक्त 500 दिए थे, वो मैंने अभी तक घर में संभाल के रखे हुए हैं। ये तो आपको याद होंगे हमेशा। बिल्कुल, पहला इनाम था। और अब जो मैं फील्ड में अभी जो एंट्री दी है, वो 5 years बिफोर, वो इस तरह के आर्ट काउंसिल में मैं तो सिर्फ एक कॉलम लिख रही होती थी डॉन में, डेली न्यूज में। तो मुझे ये जी हाँ आर्टिकल लिखती थी। तो मैं तो इसीलिए गई थी कि कुछ कंपटीशन वगैरह था। तो उन्होंने कहा कि अंदर तो म्यूजिक तो पहले से ही छुपा हुआ था ना। अरे वाह। तो उनका क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मैंने पूछा कि फ्राइडे सैटरडे, तो उन्होंने संडे तो नहीं है, फ्राइडे सैटरडे है। बहरहाल मुझे सैटरडे मेरे लिए कंफर्टेबल था, मैंने सैटरडे को गो थ्रू किया। वो एक दिन जाती थी, हमारे सर उस्ताद महमूद खान साहब ने पहली क्लास में मुझसे पूछा
सबसे पूछा कि कौन क्या क्या गाएगा। आई थिंक मोर देन 50 स्टूडेंट्स वर देयर और 1 by 1 सबसे सुना गया। मुझसे कहा आप क्या सुनेंगी? मैंने कहा सर जो आपका है। कहने लगे ओ मतलब ये तो अलग ही टोर है। मैंने कहा नहीं सर आप जो कहेंगे मैं कोशिश करूंगी। तो मैंने एस टू डाडा दुखना कोई किसे इंदा यार ना बिछड़े। एक लाइन हो जाए उसकी। एस टू डाडा दुखना कोई, एस टू डाडा दुखना कोई यार ना बिछड़े, किसेंदा यार ना बिछड़े, किसेंदा यार ना बिछड़े, नागण वांगू डंग दिया रातां, पतझड़ लग दिया ने बरसातां, हंजुआ हार पैरों वड़ रखियां, लोकी हस दे रोवण हकियां, गम्मा वेते नहीं परवाह गम ख्वार ना बिछड़े, किसेंदा यार ना बिछड़े। क्या बात है लड़की, छा गई वाकई। आपकी आवाज वाकई और टोन है, एक पावरफुल टोन है काफी। तो कितने उसके बाद फिर उसके बाद ये हुआ कि सर पे हाथ रखा, कहा तेरे गले में तो बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं, गरारियां हैं। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू सर। उस वक्त ना थोड़ा सा आपको फख्र होता है ना कि सारे स्टूडेंट के सामने आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उस दिन ना लिटरली ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, खुशी से नींद नहीं आ रही थी। और फिर मेहनत की कि नेक्स्ट जब सैटरडे आएगा तो मैं कुछ और अच्छा से परफॉर्म करूंगी सब स्टूडेंट्स के सामने। उसमें बस बैड लक ये हुई कि मैं उस वक्त स्टडी भी मेरी कंटिन्यू थी, मैं उसको ज्यादा दिन तक उस कंटिन्यू नहीं कर सकी आर्ट काउंसिल को। मैंने 3 to 4 क्लासेस ली थी, उसमें ही मेरी एक जो था उन्होंने एक प्रोग्राम था गुलाम अली साहब का, उसके साथ वो उन्होंने मुझे दे दिया था और वो मैंने वहाँ परफॉर्म किया। मुझे पहली पेमेंट 10,000 का एक चेक आया। And I was very happy। यार है ना, मजा आता है, ये मेहनत नजर आती है इस वक्त। जो खुद कमाते हो इसकी एक बड़ी अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था बट वो मेरे लिए प्रेशियस था, डेफिनेटली मोर देन एनीथिंग। नाइस नाइस, वो रिवॉर्ड था। और कितने गाने अब तक आ चुके हैं? मेरे 5-6 तो मेरे अपने ऑफिशियल हैं जो ARY पे अभी चल भी रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे चल रहे हैं। काफी ड्रामा के भी आपने मैं ड्रामास की ओएसटीज भी करती हूँ। उनके लिए वाकई स्ट्रॉन्ग वॉइसेस चाहिए होती हैं जी, थोड़ा वो हस्की टोन, वो डार्क टोन होता है। काफी वैसे सेट सॉन्ग्स के लिए भी मुझे कर रहे होते हैं लोग अप्रोच, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा मेरे साथ ये आप कह सकते हैं कि ये मेरी किस्मत है, उस परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि जितने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारे ए क्लास जिन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो सबके साथ काम किया। और सजाद अली भाई जिन हमारे गॉडफादर, उनके साथ मैं स्टेज शेयर करती हूँ। ओह माय गॉड, जितने हबको, ट्रैवल पोर्ट, जितने बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं कराची में, कराची से बाहर। कौन सा गाना ऐसा है जो आपने उनके साथ करके बड़ा अच्छा लगता है आपको? उनका जी अभी उन्होंने कोविड ये जो 19 हमारा ये इसके जमाने में उनके क्वारंटीन में थे और सब उन्होंने किया था दोस्त, थोड़ा सा दोस्त मेन गाना बड़ा दोस्त हाँ है। बने थे दोस्त। ओह माय गॉड, आई लव दैट सॉन्ग, आने दो जी। मैं तेरी नफरत लेकर चला हूँ, आई लव इट। उदासियों के घर सजाने को, oh my God, loving it, उदासियों के घर सजाने को, क्या बात, दिल दुखाने को बने थे दो। बहुत आला समा बांध दिया आपने, वेल डन लड़की, छा गई एज यूजुअल। चलते हैं शेर साहब पे। शहबाज, दो अपनी कहानी, कैसे ख्याल आया कि मैं तो नॉर्मल काम कर रहा था, मैं टिकटॉक में क्यों आऊँ? मैंने एक अपने दोस्त के साथ वीडियो बनाई थी, दोस्त का अकाउंट था टिकटॉक का, उसने वीडियो उसके साथ बनाई, तो उसकी वीडियो वायरल हुई तो कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर की कि यार तुझे टिकटॉक पे देखा है। अच्छा, तो बस ऐसे ही फिर दिल किया कि अपना अकाउंट एक बनाया जाए टिकटॉक का। तो फिर मैंने जनवरी में 2019 में अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया। उसके बाद फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की। फिर जुलाई में जाके मेरा अकाउंट वायरल होना शुरू हुआ था, वीडियोस मेरी वायरल होना शुरू हुई थी। फिर उसके बाद पब्लिक ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी सपोर्ट दी है। आज कहीं पे जाते हैं लोग बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आपके ख्याल में कि आपकी वीडियोस में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से आप एकदम से वायरल हुए और आपकी 4 मिलियन फैन फॉलोइंग हुई?
मेरी वीडियोस फैमिली वीडियोस हैं। हाँ, सब देख सकते हैं जी बिल्कुल, बच्चे, लोग बड़े। इंस्पायर होते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस सबसे ज्यादा है मेरी, उसके बाद फनी वीडियोस भी हैं। गानों के ऊपर हम बिल्कुल नाच गाने नहीं हमारी। I've never seen you in any of the events or so. कम जाते हो इवेंट्स? बहुत कम जाता हूँ मैं, हाँ। बहुत कम। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इतना कहीं आने जाने का। अच्छा, आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया लड़कियों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन की जाती है बिल्कुल, टिकटॉक बिल्कुल, पे। आपने नहीं की बिल्कुल, वो? नहीं हमने नहीं की, बिल्कुल हमें जरूरत नहीं है। लड़कियों के कंधों पे अक्सर मैंने देखा है, ये लड़के हैं जो टिकटॉकर, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोलैब करते हैं कि जी लड़कियों को जाहिर है हमारी हाँ। पब्लिक ऐसी है, फॉलो करती है बहुत ज्यादा गर्ल्स को। लेकिन ये है कि मुझे कोई भी सारी जिंदगी ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के कंधे पे चढ़ के आगे गया। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने कंटेंट दिए हैं, हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए पब्लिक को, काफी अच्छा पैगाम। और काफी अच्छे अच्छे पैगाम हमने दिए और देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब तक टिकटॉक है हम लोग हैं, Fabulous। लोग इंस्पायर होते रहेंगे हमसे। सुन रहे हैं आप? हाँ, ये बता दो हम अच्छी सबको आज। अच्छी वीडियोस बनाने बहुत प्यारी से, बात। बहुत अच्छी वीडियोस अच्छा, आप बनाने सही से। कह रहे हैं। पता है सुने में क्या हुआ, मैं अपना मतलब अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया शो के लिए, एक बनाया छोटा सा अकाउंट। अब हुआ क्या कि मैंने देखा लोग ना जेन्युइन चीजें पसंद करते हैं, Exactly। जो आप दिल से बनाते हो। जी बिल्कुल। आप किसी की नकल करोगे गानों पे, वो उतना मजा नहीं आता लोगों को। हम लोग जितने कंटेंट है क्रिएटिविटी हमारी अपनी। या हम यानी कि किसी के साउंड पे वीडियो वगैरह नहीं बनाते, कॉपी कैट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंसान। भी वो सीन नहीं। हम लोग अपने कंटेंट है, हम लोग अपनी मेहनत से अपना माइंड यूज करते हैं, अपनी टीम होती है हमारी, क्या हमने करना है उस पर। यानी कि 1 मिनट की वीडियो पे जितना हम लोग दिमाग लगाते हैं कोई सोच नहीं सकता। लोगों को तो लगता है ना इन्हें मिलियंस में लाइक आ जाते हैं वीडियोस के ऊपर। ऐसे नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वीडियो 2 मिलियन लाइक्स को हिट करने आई लगी है। एम श्योर। काफी वीडियोस है मिलियंस को, यानी कि लाइक्स, लोगों को व्यूज नहीं आते इतने। ठीक है, आइए कुछ अपने गेस्ट से बातें करते हैं विंटर्स के बारे में। सर्दियां आजकल हैं, अभी बातें सर्दियों में कर रहे थे। क्या खाते हैं हमारे गेस्ट सर्दियों में शौक से, आप बताइए जरा शायरा जी, क्या खाती हैं आप शौक सर्दियों में? आप लाहौर में इस दफा हैं, तो व्हाट हैव यू एंजॉयड इन ईटिंग हियर? विंटर्स में मैं खाने से ज्यादा प्रेफर करती हूँ सूप पीना। नाइस। कौन सा सूप पीती हैं शौक से? वो चिकन कॉर्न सूप जो होता है हमारा, Nice। ऑरेंज सारे बहुत इन है पता है। लेकिन आई वांट गर्ल्स कि हम रजाई में बैठे हों, हमें कोई सर्व करे। ये आपका कप आ गया, कोई भी खुद ला के दे दे, खुद ला के दे दो। मतलब मुझे कुछ भी दे दे, दाल चावल ही दे दे, लेकिन वो रजाई के अंदर रजाई से। के अंदर मैं दे तो दो। सर्दियों में उल्टा किचन में रहने की ज्यादा शौकीन हूँ, या। क्योंकि उससे हमें एक तो पक रहा होता है, हीट आ रही होती है, और साथ में गर्म माहौल होता है। बिल्कुल सही So I बात think है। my favorite part in the whole entire house is kitchen in सर्दियाँ, Yeah। विंटर्स में। Done हो So गया। that is there for sure। परफेक्ट। आपका? नहीं, मुझे तो, मैं भी काम कर रही होती हूँ, बट मुझे किचन का जो एरिया है ना वो मजे कर लगता है। मुझे ओसीडी की पेशेंट हूँ, इतना कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ओह, सफाई वाला नहीं बार-बार होता, हाथ कपड़े धोना, और कपड़े तय सफाई का करके ख्याल प्रॉपर्ली, रखना। शूज को इवन क्लीन करना। इवन मेरे सारे स्नीकर्स खराब हो गए मेरे शूज में। अच्छा। ओसीडिक पेशेंट आप कह सकते हैं। सही। किचन में सिर्फ काम कर लेती हूँ कि खाना बन जाए, वरना लेकिन अदरवाइज। लाहौर में आप आई हुई हैं आजकल, तो क्या खाया लाहौर से आपने? लाहौर में मुझे पाए खाने का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा बट वी कि हैव पाए इन कराची आल्सो एंड दे आर टू गुड। हाँ, मिल जाते हैं। मेरी मदर बड़े अच्छे पाए बहुत अच्छे बनाती है, मैं बनाते उनको हैं। बड़ा मिस कर रही हूँ अभी, उनके पाए। आप क्या खाते हो? हम ग्रिल फिश पे ज्यादा जोर होता है। फिश हमारी बड़ी फेवरेट अच्छा, होती है। फिश भी खाएंगे इंशाल्लाह, आज फिश भी हमारा खानी प्रोग्राम चाहिए। है। फिश हो गया, सूप हो गया, बस ऐसे ही मजे मजे गरम गरम। गर्म चीजें होनी चाहिए खाने के लिए। मेरे ख्याल है अब सिंगर्स बैठी हो तो फिर लेट नहीं करना चाहिए इन मौकों को। सोलफुल आवाजें होनी चाहिए क्योंकि विंटर्स का मॉर्निंग शो चल रहा है, तो मजेदार होना चाहिए। माइक आपके पास है, आइए क्या सुना रही है हमें फिर? अभी मेरा जो ये सॉन्ग है ये बड़ा मजे का और बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, दिल दिल मलंग। ओह नाइस, हाँ। हैप्पी नंबर है। या। आइए। मतलब एक कराची की लड़की इतना प्यारा पंजाबी सॉन्ग गा गई और हमें तो मजा आ गया भाई। आला। और मैं- आपके ठुमके शुमके भी आला थे। वो तो बहुत ही आला थे, बहुत ही आला थे, सुपर लेकिन- सुपर थे। ये बहुत ठुमके प्यारा निकल गाया। आए बस। लेकिन बेस्ट था, मजा। थैंक यू, थैंक यू। नाइस। अब गेम्स का वक्त आ गया जी। तीनों बैठे हैं यहाँ पर, नाना करते हाथ उम्मीद से कर बैठे। और इसमें ये है कि आपको मैं दूंगा हाथ में ये आपके जो वाइप्स हैं। इस पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हम कुछ सवाल करेंगे और अगर उनका जवाब हाँ में है तो अपने कैमरे में हाँ दिखाना है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। आर यू इन लव? प्यार हो गया आपको? ओह माय गॉड, इकरार किया। आर यू बाथरूम सिंगर? नो, नॉट एट ऑल। आप हाफ फ्राइड एग शौक से खाते हैं? यस, क्या बात है। आर यू पिज्जा लवर?
हाँ, जन्नत बेस्ट है, मतलब अगर हम बात करें नंबर 1 है इन तमाम टिकटॉकर्स में से, आपके ख्याल में? जन्नत मिर्जा की बात हाँ। कर रहे हैं। नो, तो बन कौन है इस वक्त? तो मैसा खान लड़की के वैसे की मुकाबले बहुत में तारीफ मैसा होती खान है, बहुत सुना है अच्छी वैसा। लड़की है। चलिए ठीक है, आगे पास ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? नो नो, कैमरा ने बता दिया। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? नो, डर लगता है बारिश से। ओके। राहत इज अ बेटर सिंगर देन आतिफ असलम? दोनों इक्वल है। यस, तो दोनों कर देना। यस यस हाँ, यस ठीक है, डन हो गया। जिंदगी गुलजार ही होती है? खुद बनाना चाहें तो। ओह यस, सर सोच के जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया। नाइस वन। आर यू इन लव? यस। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। और बस इतना काफी है। थैंक यू सो मच देने का मुझे। वो लव पूछते ना, माँ बाप से भी हो सकता है, सबसे हो सकता एग्जैक्टली, है। क्यों नहीं? ये लोग समझते नहीं ना। वो कहते हैं, वो कोई प्यार दे, ये particular प्यार बंदा को है। जब कोई ऐसा सवाल होता है फिर मतलब घुमा फिरा के तो आर यू इन लव? वो पकड़ लीजिए ना हाथ में। नो, ओके, नाइस। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? यस, मजे की होती है ना। ओके। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाती हैं आप? नो, अच्छा। शायरा के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? हाँ, ये बात 100% सच है। सच है, ठीक हो गया। आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? Yes, I am. ओके। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? Yes, I do. ओके, नाइस। एंड आर यू स्टिल सिंगल? Yes. यस, ग्रेट हो गया अभी, थैंक यू सो मच। इस बात पे कुछ लाइव हो जाए गाना, हल्का सा एक लाइन हाँ जी, तो हम बहुत देखो सुनना चाहते हैं, कुछ लाइव हो जाए। हाँ जी, बारी की मैं- फरमाइश आ रही है, हमारी लाइव ऑडियंस जो घर बैठी देख रही है वो कह रही है कि इनसे बारी सुने आप। अच्छा, हाँ बारी 2 भी आ चुका है, उच्चियां दीवार। हाँ, लेकिन वो बस तो ठीक ही है मैं बेचारा। आपको बारी 1 ही सुनाती हूँ। बारी आने दे, फिर एक आपसे सुनेंगे। मेरा दिल भी उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, वाह, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया, ख्वाब अपने अपने अखियां विच संभाले मैं, ऐसे लेते दिल ते अपने लाए ताले मैं सुनिया उचिया दीवारा रखिया, इस दिल दे 4 चफेरे तायू सांभ के रखनी, कोई दिल ते न लाए डेरे। मेरा पहला भी दिल टूटिया, हाय टूटिया मेरा एक बारी, तायू दिल दी दीवारा उते मैं एक ना बनाई बारी। बहुत आला, छा गई बारी, बहुत आला था। तो फिर एक गाना भी आप गा रही थी ऑफ द ईयर, किसका था? खासा कोई गाना था? जी, नुसरत फतेह अली खान वो साहब मुझे का सुनना है गाना आपसे इसी था। वक्त। और मैंने थोड़ा अपने अंग में रहते हुए आई डोंट वांट कि जो हमारी ऑडियंस है वो उससे महरूम रह जाए। बड़ा प्यारा इन्होंने गाया अपने वर्जन में एक। हाँ, वो आने अपनी दो, rendition वो आने को। दें जरा। कब तक तुम परदेस रहोगे, क्या बात है, आओगे ना खत लिखोगे, वाह, मैं घुट घुट के जान दे दूंगी, तुम फिर किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल मेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे हमेशा अकेले में, मैनू यादा तेरियां आंदियां ने, मैनू यादा तेरियां आंदियां ने, मैनू यादा। क्या बात है। आई एम अमेज्ड कि लड़की कराची की और पंजाबी गाने गा रही है बैक टू बैक। आप अल्लाह, आई लव पंजाबी लैंग्वेज, हाँ, दैट्स nice, It is a beautiful हाँ, language. बहुत No मीठी doubt. जुबान है पंजाबी, सिंधी भी इवन। अच्छा, अभी हाल ही में जो गाना, मैंने वो गाना चलवाना है कल शो में अपने,
जो गाना अली जफर ने गाया है, वो तो कमाल कर वो तो दिया। वायरल हो गया है। सुना आपने वो गाना? नहीं वो गाना बड़ा मजे का है। अली अले अले मजा हमारू अड़ा, ये वाला। एक्चुअली मुझे लिरिक्स सही नहीं आते, इसलिए मैंने लेकिन चाहती अली कि जफर ने उसको रिवैम्प करके ना मजेदार, wow. एंड नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग दीस डेज। नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग था परसों में। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और चीज एक्नॉलेज करना चाहूंगी, जो उसका म्यूजिक है बाकर अब्बास और हसन बादशाह ने दिया है, उनके साथ मैं काम करती हूँ, लेवल मतलब सुपर 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 से बहुत ऊपर है वाकई। और एक सवाल मैं करना चाहता था आपसे कि आपके ख्याल में टॉप 5 टिकटॉकर्स कौन कौन से? मेरे ख्याल में कमल आफ्ताब है, कमल आफ्ताब, चौधरी जुल्करनैन है, जुल्करनैन दोनों साथी थे, और रुमैसा खान, रुमैसा, और शहबाज शेर है, शहबाज शेर तो है ही है, और उस्मान, ये कौन से उस्मान? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो तो भाई टिकटॉकर हैं जिनको मैंने भी देखा है ऑनेस्टली। मौलवी जो है, हाँ दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाले तो मैंने मिला। बड़े प्यारे इंसान है। सेट पे आए थे। अच्छा नाइस, उस्मान नसीम, कम्युनिटी सेट पे आए थे हमारे। जबरदस्त हो गया। ठीक है, 5 पूरे हो गए जी। हैं। आइए जनाब इस मौके पे विदा करें शायरा को, लेकिन इस प्रॉमिस से कि दोबारा भी आना है। डेफिनेटली ठीक है ना? बी हियर। एंड हाउ वाज द कोहिनूर एक्सपीरियंस? आई लव्ड इट। मुझे आपके साथ बातें करके बड़ा बहुत मजा आया, हमें बहुत energetic मजा feel आया। हुआ। सुबह सुबह आपका मूड फ्रेश हो जाता है शो लगाकर। तो कोई पैगाम अपने तमाम देखने वालों को देना चाहेंगी बिफोर द परफॉर्मेंस? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाएं। ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए बैठे थे सब लोग, सो यू नीड टू बेटर स्टेप आउट एंड स्टे पॉजिटिव। एंड कमली आ रहा है, उसको जरूर देखिएगा। यस, कमली के लिए हम सब बहुत उतावले हो चुके हैं, मतलब उतावला होना। बहुत शुक्रिया भाई शायरा आपका। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें हमारे आज के फिटनेस ट्रेनर ज्वाइन करेंगे, तो हमें बहुत सारी टिप्स देंगे फिटनेस के बारे में। We are back up the break और अब वक्त आ गया है आपकी कुछ हेल्थ को ठीक करने का। हमारा सेगमेंट आ गया हेल्थ इज वेल्थ, और हमें ज्वाइन किया है हमारे आज के फिटनेस ट्रेनर ने। ही इज अ गाय विद लीड्स, राइट? मोमेंटम पे काम कर रहे हैं और लीड वहाँ के ट्रेनर हैं और कोच हैं हेल्थ फिटनेस के, और 7 साल से इनफैक्ट कोचिंग कर रहे हैं। और आज मैंने कहा यहाँ कुछ फायदा उठाते हैं उनका, अगर उनसे कुछ सीखते हैं लाइव एक्सरसाइजेस। आप ज्वाइन करेंगे उनको? नाइस, मुझे लगा था ज्वाइन कर लेंगी। तो लेट्स वेलकम हारिस मलिक। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सो हेल्थ इज वेल्थ, रियली ऐसा होता है? वैसे मैंने एक बात वाकई नोट की है कि देखिए हर बॉडी का ऑर्गन जो है ना हारिस, वो इम्पोर्टेंट है जी। अगर आपकी दांत की दर्द हो जाए लग पते जाते हैं, कान की दर्द हो जाए लग पते जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाए लग पते जाते हैं, कितने जाइए तो मंजियां कितने डाइए। बाकी लिवर हार्ट तो छोड़ दो, वो तो खैर वो तो बहुत ही कोई तबाहकुन चीजें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन चीजों की भी। तो हेल्थ को वेल्थ बनाने में आपका काफी रोल है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आप थोड़ी स्टोरी आपकी कि हाउ हारिस केम इनटू द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। Basically when I started I was only 15 year old. Okay. और मैंने मैट्रिक से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? ठीक हो गया। तो मेरे जो मोटिवेटर थे वो थे मेरे ताया अबू, मेरे बड़े पापा। Okay. उनकी पिक्चर्स वगैरह देख देख के मुझे इस फील्ड में आने का शौक पड़ा। ठीक है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया स्लोली देन मैंने अपने आप कॉलेज में प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के थ्रू स्टडी की और बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन किए, और मेरा फर्स्ट टाइटल था मिस्टर लाहौर बोर्ड। अच्छा, नाइस। और मैं ओवरऑल टाइटल विनर था 2016 में। 4 साल हो गए। या और उसके बाद 2017 में जूनियर मिस्टर लाहौर डिवीजन, मिस्टर फिजिक लाहौर, नेशनल चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके बाद अल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। और देन फिर मैंने ज्वाइन किया फिटनेस ट्रेनिंग को। और मैंने सारा कुछ उठाते हैं फायदा जी। और अब मैं मोमेंटम फिटनेस में हूँ, एम्पोरियम मॉल के गेट नंबर 4 के बिल्कुल सामने। गेट नंबर 4 के सामने। अच्छा मुझे बताओ कि आजकल तो दौर है ही लाइफस्टाइल का। जी ऐसे ही। आपकी मेन फोकसिंग क्या होती है? व्हेन यू ट्रेन अ पर्सन, आपकी मेन फोकस क्या होता है? आजकल कोई भी आ रहा है, सबको फिटनेस ही चाहिए। कोई ओल्ड है, कोई न्यू है, उसको यही चाहिए, मुझे लीन बॉडी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता वैसे कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें क्यों इतना होता है शौक कुछ ज्यादा ही फिट होने का, हालांकि वो पहले फिट ही होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि
मैं आपको सॉरी डिनाई नहीं करी आपकी चीजों को कि, लेकिन मैं कहती हूँ नमाज इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वो तो है। ये प्रैक्टिसेस में आ जाए। दूसरी ये सारी चीजें कि ऑर्गेनिक फूड या और पता है वेजिटेबल्स आजकल तो हाँ एग्जैक्टली तो वेजिटेबल्स की तरफ जाए। हालांकि आई एम लीन, आई एम वेयरिंग थोड़ा सा मैंने थोड़ा से बड़े कपड़े पहने तो मैंने कैमरे में देखा, मैंने कहा मैं तो मोटी नहीं थी। ये अचानक से आके सर्दियों में ऐसा होता है, आप थोड़ा सा अपने लूज पहन रहे होते। बट मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर, वो भी गलत है। बेसिकली 70% डाइट काउंट होती है, एक्सरसाइज तो 30% काउंट होती है। हम तो काउंट कर, देखिए ना आप, मैंने इतना डाइट कॉन्शियस है कि मैंने अपना जीरा पानी भी साथ रखा होता है। मैं क्या करूं? इसे जीरा पानी व्हाट यू नो फॉर वेट लॉस। फॉर वेट लॉस एक्चुअली वेट लॉस सुने होता क्या है, आपको ना भूख लगती रहती है, अक्सर क्रेविंग होती है तो मैंने रखी है ऐसी कुछ चीजें। कल मैं लेके आया था गावा मसाला, गावा में कोई कैलोरीज नहीं है। वेट लॉस में तो क्रेविंग होती है, लाइक कभी नमक की क्रेविंग है, क्लीन डाइटिंग कर रहा हूँ तो लगता है कभी कभी प्यास लगे, भूख लगे तो मैं कुछ वाला यू नो एनगल्फ कर लेता हूँ एक उसका, वो मुझे चैन आ जाता है। ऐसे आई एम फीलिंग कि मैंने कुछ पिया हुआ है। ये कैसे प्लीज थोड़ा सा मैं सब बता दूंगा आपको, ये मिलता है कहीं से। अच्छा जहाँ से भी मिलता है मुझे बताइए। मैं सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी, एन एक्सीलेंट टेस्ट, यू विल लव इट, इट्स अ प्योर एडिक्शन। डेफिनेटली आई विल टेक। इट्स अ प्योर। आप वैसे डाइट कॉन्शियस हैं? आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि आजकल ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है। ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने। सर्दियों में सभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा एक मिथ भी है हारिस के सर्दियों में जल्दी फिटनेस आती है। सर्दियों में लीन बॉडी जल्दी हो जाती है, बिकॉज आप ट्रेनिंग करते वक्त स्वेटिंग कम होती है और आप थकते बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो आपका दिल भी करता है ट्रेनिंग करने का। तो व्हाट इज मोर इजी, वेट लॉस या वेट को फिर लॉस होके मेंटेन करना? वेट लॉस करके उसको मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और पता है ऐसा क्या होता है, ऐसी आती है स्टेज जब आपका वेट अब अटक गया 67 पे आके अटक गया है, वो फिर आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स मैनेज करने पड़ते हैं, आपको अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ती हैं, कीटो डाइट पे आना पड़ता है, उसके बाद ही आप वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि कीटो भी थोड़ी कभी खतरनाक हो जाती है, ऐसे ही है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि बातें तो हो रही हैं, तो एक्सरसाइज का टाइम आ गया है। सो कुछ एक्सरसाइज दिखाइए हमें करके, आप सामने आ जाइए परफॉर्मेंस के लिए, और म्यूजिक बजाया जाए और आप साथ देंगे। कुछ थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा कि आपको लगता है इजी है तो आप आ सकती हैं, और आप भी आ सकते हैं, आप आ जाए सामने। देखा आपने, मुझे लगता है एक्सरसाइजेज जो है ना, ये सारे अगर हम दिन में घर में भी कर लें तो हम कर सकते हैं, स्क्वाट्स वगैरह सुकून से। बिल्कुल इजी है, जस्ट आपको 20 to 25 मिनट ये सब करना। और जो खवातीन घर बैठी हैं वो भी इजीली इसको घर में कहते हैं, जिम नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता, टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत सी खवातीन नहीं आती ना, वो नहीं आती। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, ये बिफोर ब्रेकफास्ट करनी होगी? गुड क्वेश्चन। अगर तो आप खाली एब्डोमेन में करती हैं ये बिफोर ब्रेकफास्ट पूरा नथिंग पर, तो वो आपकी फुल बॉडी रिकवर करती है और जल्दी रिकवर करती है। अच्छा ग्रेट। कितनी मतलब लाइक होना चाहिए, जो भी हमने अभी स्टंट्स किए, बड़े वाले स्टंट्स, 10 रैप्स, 10 रैप्स, 3 सेट्स, 3 सेट्स और 10 रैप्स। ये तो होता है ना, 10 to 12 भी कर सकते हैं। अच्छा ओके फाइन, 3 सेट्स होते हैं। दैट्स ग्रेट। फिर आप बाकी में दर्द हो रही है टांगों में, अभी 10 ही किया तो ये हाल है। एनीवेज जनाब, इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द फिनाले गेम, हम क्यों ना वो गाना जो आप अभी गा रही थी, मुझे आपके हर गाने में हमिंग सुन रहा होता हूँ, तो वो आने दो, माइक आपके पास है। तेरे तोके ने सजना मैनू मार मुकाया, बहुत आला। मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू हसाया मैं तैनू रवाया, फिर भी पल्ले कुछ ना यूं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीती लवांगी, ए ज़हर जुदाई दो पीती लवांगी, ला 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 ला। क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। और जैसे शहबाज फुल इम्प्रेस है आपकी गानों से। आइए जनाब गेम खेलते हैं फिर, रैपिड फायर राउंड हमारे पास है, फास्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठक ठक जवाब देने आपने। आपसे स्टार्ट करते हैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, कौन सा फूड खरीदना चाहोगे? अनार, अनार तो बेस्ट होता है, हेल्दी एंड वेल्दी, राइट? व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? रेड। रेड, ओके, व्हाई? एक बारी फिर शेर। अगर आपकी मतलब जो आपकी लाइफ है, कोई फिल्म बनाते हैं हम,
तो आपका नाम क्या रखती हैं आप? क्या होना चाहिए? कोई सिंगिंग के हवाले से कुछ रख दे। हाँ, खुद भी आप राम रख दें। शायराना हो चले या कुछ नहीं, ओए होए होए मैं मस्त रख दे। बिकॉज मैं गाना जब भी गाती हूँ मैं अपने लिए गाती हूँ। मस्त हो जाते हैं। जबरदस्त हो गया। अगर आप किसी आइसक्रीम का फ्लेवर होते, कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट। ओके। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहोगे? मैं इंग्लैंड जाना चाहोगे? अच्छा, नाइस। अगर आपको कहा जाए कि आप एक दिन के लिए अपनी लाइफ किसी के साथ ट्रेड कर लें, किसके साथ ट्रेड करेंगी? बहुत सारे लोग हैं, अनकाउंटेबल। ओके। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलते हैं आप? आई डोंट नो। हाँ, क्या बोलूं? प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं डंबल साइड पे करो। डंबल साइड पे करो। 3 रैक योर वेट। इफ यू कुड गेट एनीथिंग राइट नाउ फॉर योरसेल्फ, क्या हासिल करना चाहोगे? कामयाबी, कामरानियां। बहुत आला। ठीक है, बड़ा मजे का सवाल आ गया आपके हिस्से में। वेयर वुड यू गो इफ यू वर इनविजिबल? अभी तो फिलहाल अम्मी के पास चले जाओ, अचानक से सरप्राइज दो, या आ गई हूँ मैं आ गई वापस। सही बात है। अच्छा, योर बिगेस्ट एडिक्शन कोई है? शुगर। ओके, यानी कि वो हर खाने के बाद शुगर चाहिए आपको। सही है। एनी सॉन्ग व्हिच रिमाइंड्स यू ऑफ योर रिलेशनशिप्स? बेवफाई के बहुत सारे सॉन्ग हैं। बेवफाई के तो बहुत गाने हैं। Heartbroken, that's why I'm behaving like this. ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। One singer you want to collaborate with? मुझे अगर करना होगा सजाद भाई के साथ। Really? Yes. एक ऑफिशियल गाना आ जाना चाहिए ना, कोई रावी टाइप गाना हो जाए। बिल्कुल होना चाहिए। What is your lifelong dream? My own gym. ये तो अच्छी बात है। वहाँ हम भी आएंगे, फ्री होंगे। बिल्कुल। ये स्पादा तुम्हारा मुझसे। मतलब आज के दौर में कुछ फ्री मिल जाए और क्या चाहिए? ट्रेनिंग भी फ्री देते हैं, वो लेते ही नहीं है उससे कुछ। जबरदस्त। रियली? आई एम श्योर ऐसा होता है। वैसे आपको तो कहते जहाँ मैं तो वो मेरे फ्री जिम है ताहयात, लेकिन वैसे मजाक कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए। तो फिर अच्छा, इसका मतलब मैं अगर जाऊँ और कहीं पर मैं बताऊं कि मैं वोकलिस्ट हूँ और आपको यहाँ स्पीकर सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होगी जब मैं आऊंगी, तो डेफिनेटली मेरा भी एडमिशन फ्री हो जाएगा। If you could talk to the president right now, what would you talk? बस हमारे मुल्क को बचा लें किसी का। Oh yes, please. वो अपने आप को तो बचा ले। Last question है, any interesting thing in your bag right now? इलायची प्लस। Really nice. I like खुशबूस. Good smells are always good. अच्छा, एक आखिरी सवाल. On a scale of 1 to 10, how cool are you? Sorry. मतलब 1 से 10 तक आपने अपने आप को लेबल करना है। 1 है not cool, 10 is too much cool. कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? 6 8 7 Why not 10 guys? Come on, give me a break. आपको अगर आप ये समझ लेते हैं कि आपने बस सब कुछ हासिल कर लिया सक्सेस, तो फिर आपके आगे सक्सेस जो वहीं एंड हो जाएगी ना। सो दैट इज द रीजन। Guys, fabulous. आइए अब देख कुछ गेस किया, फ्यूचर प्लान्स जान लें कि वो क्या करने वाले हैं आगे। आप तो जिम बनाने वाले हैं अपना। या ऑफ कोर्स। और क्या प्लान्स हैं 2021 और के? यही प्लान्स हैं कि मैं compete करूं, इंटरनेशनली compete लेकिन करूं। आपको उसकी थोड़ी फिटनेस अपनी है। या ऑफ कोर्स, लेकिन Of अभी तो course. ऑफ सीजन पे हूं ना मैं। अभी off और अभी season. कोरोना की वजह से सारे कंपटीशन भी क्लोज हैं। या एग्जैक्टली। या ठीक हो गया। तो इसीलिए अभी तो ऑफ सीजन हूं, जो मर्जी खाओ पियो। जो मर्जी खाओ। Enjoy आपके करो। क्या प्लान्स हैं? हमारे अभी काफ़ी प्लान्स हैं, बुटीक बनाने का भी प्रोग्राम है। हाँ, देखा अभी क्लोथिंग की जी, आउटलाइन। वो स्लीव्स अप्स के नाम से मेरा ब्रांड है अपना, ये जेंट्स की, लेडीज ठीक हो की। गया। अभी न्यू स्टार्ट किया इंशाल्लाह, बड़ा ठीक अच्छा रिस्पांस आ रहा है टिकटॉक के थ्रू। हाँ, वो तो आपको फायदा हो जाएगा कि वो भी आपके पास फैन तो फॉलोइंग अपने फेम का यानी कि इंशाल्लाह पॉजिटिव हाँ, अच्छी फायदा बात भी है। लेंगे उससे काफी ज्यादा। और 2 सैलून भी है मेरे, रियली? कहाँ पर? ये इधर ही है मुगलपुरा वाली साइड। नाइस, जबरदस्त हो गया। देखा आपने, यंग एजेस में भी लोग एनर्जेटिक काम कर रहे हैं और आज के दौर में अपना काम स्टार्ट करना है, बिग हेक्टिक टास्क। व्हाट्स योर प्लान लड़की?
अभी एक ड्रामा ओएसटी हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर के साथ हमारा मेरी कोलैबोरेशन हुई उनके साथ, तो इंशाल्लाह अनकरीब बहुत ही अच्छा कुछ काम सुनने को मिलेगा। नाइस, क्या बात है। नाज़रीन, आज मैंने पहना हुआ है संतोष कुमार की ड्रेसिंग को। संतोष कुमार की आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कूजी टाइप की वार्डरोब है। आप जानते हैं संतोष कुमार कौन है? सबिहा खानम साहिबा के हस्बैंड। अच्छा, उन्हीं के पोते ने ये लेबल डिजाइनर शुरू किया है एंड दे हैव सेंट अस क्लोथ्स फॉर माय शो कि पहनेंगे आप हमारे इसको, तो हमने पहना है। थैंक यू सो मच संतोष कुमार लेबल्स। santoshkumar.com.pk पे जाइए और वहाँ पर सेल लगी हुई है आजकल 50%। तो मैं तो डेफिनेटली जा, आप डेफिनेटली जा रही हैं, मजा आने वाला है। तो बस मेरे ख्याल है वाइंड अप पे चलते हैं, पैगामात लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अपने गेस्ट का। शुक्रिया डूड आने का। कोई पैगाम दोगे हेल्थ वाइज कहना चाहते हो अपनी ऑडियंस? हेल्थ वाइज बस यही कहना चाहता हूँ कि खुद को मेंटेन रखें। सही बात। और लिमिट में खाएं, चाहे सब कुछ खाएं लेकिन लिमिट में खाएं। And thanks for coming up and doing the exercises and all this. Thank you, dude. And आप आए, बाहर आइए, अच्छा लगा मिलके आपसे। अब दुआ करते हैं आपके 10 मिलियन जल्दी हो जाए। हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पैगाम दोगे अपने टिकटॉक के बहुत सारे फैंस को? मिलियन। बिल्कुल, मैं अपने तमाम टिकटॉक फैमिली को एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि वहाँ पॉजिटिव वीडियोस बनाएं। वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने क्या नाम है हुनर को दिखाएं वहाँ पे, अपना टैलेंट शो करें वहाँ पे, पब्लिक को एंटरटेन करें, अच्छे अच्छे मैसेजेस दें, वल्गैरिटी से परहेज करें, एक दूसरे के एमएमएस लीक करने से परहेज करें और नफरत अंगेजी मत फैलाएं। एक दूसरे के सूबे के खिलाफ या एक दूसरे शहर के खिलाफ वीडियो बनाना बंद करें। आप बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को एंटरटेन करें, लोग आपको बहुत प्यार देंगे और इससे ज्यादा प्यार आपको पूरी दुनिया में आपको करेगी। भरपूर सपोर्ट करेंगे लोग, बड़े प्यारे लोग कहते हैं, लोग बड़ी अच्छी चीजें मांगते हैं। एक बारी और शेर। थैंक यू शेर फॉर कमिंग। शहबाज शेर, बहुत शुक्रिया। विद 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स अहेड। और वो आई, देखा और पता कर गई। कुछ कहना चाहेंगे अपने बहुत सारे फैंस? ये कहूंगी, इनकी बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि एक तो नेगेटिविटी ना फैलाएं और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चलते रहें। इवन अगर मैं एक फीमेल हूँ तो अगर दूसरी कोई फीमेल अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करें, ना कि नेगेटिविटी में। बिल्कुल ठीक है, और कोशिश करें कि अपने सराउंडिंग में जितनी पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो ऑब्वियसली हर काम सक्सेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके आने, बहुत शुक्रिया एंड एंजॉय योर स्टे इन लाहौर। राइट, हाला। तो जानिब ये था आज का शो, बहुत मजा आया। वो कहते हैं, हमेशा कहता हूँ एंडिंग पे, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट के आने का। शायरा आई, छा गई, देन वी हैव हुमा, देन वी हैव मलिक जिया और अब ये हमारे तीनों गेस्ट, सबका शुक्रिया आने का। कल मिलेंगे सुबह 10 से 12। कल जुम्मतुल मुबारक है, मजे का शो करेंगे आपके साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। और आपके हमें आने चाहिए ऑडियोज, पोल्स में ऑडियो सॉन्ग्स हमारे नंबर पे, जो अपने जानते हैं सब। और फिलहाल एंडिंग करेंगे, नंबर है 032094282202। तो एंजॉय द सॉन्ग बाय द लड़की और वापस आएंगे कल। डू मिस अस टिल देन, टेक केयर, अल्लाह निगहबान। फिलहाल गाना। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी अमीरी की अदा होती है। तुम जो जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम के कितनों की कज़ा होती है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे, ओ हर बला सर पे, ओ हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए। बहुत आला। तू जो मेरे हमेशा कोल रावे, वे मैं दुनिया तू के दम परे परे। दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे। प्यार मेरी जिंदगी है, खोर मेरे कोल की, दस मैनू महंगी गरा। कोल तेरे आ गईयां लगियां ने
क्या बोल रवे वे मैं दुनिया तू कह दो परे परे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे। क्या बात है।